बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। क्या कहता है? फाइंड लेमडा। हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। इफ द वेक्टर्स आर, तीन वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है, आर कोप्लेनर। ठीक है, यहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है? कोप्लेनर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा हमारे पास क्या है? लेमडा। लैम्डा की तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोप्लेनर क्या होता है? किसी भी एक पेज पर अगर हम कहें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पेज है। ठीक है, आपका एक वाइड पेज है। हम कहते हैं इस वाइड प्लेन पेज पर हमारे पास 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ए, बी और सी। अगर यहां पर हम 3 लाइंस लगा लें इस तरह किसी भी एक पेज पर, सिंपल सा प्लेन पेज पर 3 लाइन लगा ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? 3 पॉइंट्स हो, 3 लाइंस हो यहां पर, उसे हम कहते हैं कोप्लेनर। सिंपल सी बात है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हमने क्या करना है? लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से हम क्या करेंगे? 3 वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन वेक्टर्स को कोई भी नाम देंगे। हम यहां पर हम उन्हें नाम देंगे। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है इसे हम क्या नाम देंगे? वेक्टर ए का नाम देंगे। इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? यहां पर हम लिख लेते हैं आई प्लस जे प्लस 2k, ये हमने नाम दिया। दूसरा हमारे पास क्या है? बी हमने नाम देना है लेमडा। यहां पर हमने नाम दिया लेमडा, सॉरी पहले से दिया गया है लेमडा आई माइनस जे प्लस के। तीसरा जो है हमारे पास क्या है? सी को हमने नाम देना है, सी को हमने नाम दिया क्या है? 3i माइनस है, सॉरी यहां पर क्या है हमारे पास? माइनस 2j और माइनस के, ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, 3 वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है, इन्हें हमने अपने आप से ए बी सी वेक्टर का नाम दिया। यहां पर हम एक जुमला लिखेंगे। मैं लिखूंगा द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, जो हमारे पास ये वेक्टर्स दिए गए हैं वो क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या है? एक ही पेज पर अगर 3 पॉइंट्स 3 लाइंस हो तो उसे हम कोप्लेनर कहते हैं। और यहां पर हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स थे, पहले क्वेश्चन में हमने सीख लिया था, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे जो फार्मूला था, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला था। अब इस फार्मूले को हम क्या करते थे? हमारे पास यहां पर इस तरह हमने डिटर्मिनेंट करना है। पहला ए रो, दूसरा रो बी, तीसरा रो सी। तो पहले रो में हमने ए के तमाम कोफिशिएंट्स यहां पर लिख लेने हैं। हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है? यहां पर अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर है, आई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे? 1 है। 1 1 और 2, यहां पर हम लिखेंगे 1 1 और 2, ये हमने लिखा। यहां पर क्या है हमारे पास? आई के साथ लेमडा है, तो हम लेमडा ही लिखेंगे। -1 और 1, ये हमने लिख लिया। -1 और 1, ठीक है। यहां पर क्या है? 3 2 1, 3 -2 -1, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है? 0 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमने क्या करना होता है? यहां पर फिर से वही एक फार्मूला है हमारे पास। उस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सीखना है, हल करना है। ठीक है, ये आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। ये मैं लिख रहा हूं फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास? सबसे पहले पहला जो एलिमेंट, पहला रो है, पहला रो के पहला एलिमेंट हम उठाएंगे 1। हमारे पास क्या है? यहां पर 1 से मुराद क्या है? रो। इस 1 से मुराद क्या है? कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर लेना है। क्या नजर आ रहा है आपको? -1 -2 1 -1। ठीक है, फिर कौन सा साइन है? माइनस का है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 है, हमने 1 उठा लिया। फिर से डिटर्मिनेंट है। पहला रो दूसरा कॉलम को हमने लिखना है। यहां पर क्या है? लेमडा है। ठीक है, लेमडा 3 1 और -1, ये वैल्यूज है। उसके बाद हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। थर्ड एलिमेंट क्या है? 2 है। फिर से डिटर्मिनेंट में 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम। हमारे पास यहां पर क्या है? ये हमने लिख लिया 3। यहां पर क्या है? -1 और -2, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 1 है हमारे पास, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। -1 बाहर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेमडा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, बीच में माइनस का साइन आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है। +2 है हमारे पास, यहाँ पर लेमडा मल्टीप्लाई बाय -2, फिर से बीच में नेगेटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये वैल्यूज़ है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास -1 बाहर है, यहाँ पर लेमडा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा ही आएगा, माइनस है 3 1 जार 3, ये हमारे पास आएगा, +2 है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस ये 2 लेमडा, ये हमारे पास आ गया। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये इस शक्ल में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 1 जार 3, ये वैल्यू है। इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3, -1 बाहर है, यहाँ पर इनको सेम एज इट इज़ हमने लिखना है, ठीक है। ये तमाम बकाया जो वैल्यूज़ है सेम एज इट इज़ आएंगी हमारे पास, +3। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। कैसी हो रही है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, साथ में यहाँ पर आपने तमाम के साथ =0 लगाता जाना है, ठीक है। आपने ये काम करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय लेमडा, लेमडा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, साथ में क्या है, लेमडा है, प्लस और प्लस प्लस, 2 3 जार 6 =0। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, जो सिंपल नंबर है उनको एक तरफ करेंगे, जो लेमडा है उनको दूसरी तरफ। यहाँ पर 3 + 3 + 6, यहाँ पर प्लस लेमडा -4 लेमडा, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 3, ये हमारे पास रह जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब ये जो 12 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास पॉजिटिव है, 12 का साइन इसके आगे होगा, तो ये = की दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -12 हमने लिखा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं लिखूँ लेमडा -12, ये जो -3 है ये लेमडा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है = की दूसरी तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमारे पास लेमडा = यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3, 3 4 जार हमारे पास 12 हो गया। तो अब यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, 4/1 हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है। तो लेमडा की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास क्या आई, 4 आई। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर आसानी से समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।